आज हमार संदेश बा परमेश्वर नियंत्रण में बा। हम लगातार ही बात समझावत आइल बानी की पौलुस के लिखल बातन में एक मुख्य विषय साफ दिखाई देला कि ई जीवन के बाद जे जीवन आवे वाला बा ओ में जे आनंद खुशी या परिपूर्णता बा उ हमनी के वर्तमान जीवन के कवनो अनुभव चाहे वो अच्छा होखे चाहे बुरा से कहीं अधिक महाना बढ़कर बा। यह दृष्टिकोण पौलुस के कठिन जीवन के बोझ के हल्का कर देत रहे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 17-18, रोमियो अध्याय 8 आयत 18। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठेला, का हमनी खातिर अभी कवनो सहायता बा? अगर ये प्रश्न से हमार मतलब ई बा कि का ऐसन कवनो उपाय बा जैसे समस्या रुक जाए आ हमार जीवन से बाहर हो जाए, तो ओकर जवाब बा नहीं। हम ऐसन संसार में रहत बानी जे पाप के कारण भ्रष्टता आ मृत्यु से भर गयल बा, जेकर शुरुआत पहला मनुष्य आदम से भइल। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 17-19, रोमियो अध्याय 5 आयत 12-14। ए टूटल संसार में समस्यारहित जीवन जैसन कवनो बात नाही बा। रवा सब कुछ ठीक कर सकत बानी तो वो बात गलत हो सकेला। खुद यीशु कहले रहन, संसार में तोहनी के क्लेश परीक्षाएं संकटा निराशा मिले के बा। यूहन्ना अध्याय 16 आयत 33। आ एहिए संसार में कीड़ा आ काई नाश करेला आ चोर सेंध लगा के चुरा लेला। मत्ती अध्याय 6 आयत 19। लेकिन यीशु ही भी कहले रहन, ढार्स राख हिम्मत बांध विश्वास से भरला निडर रह, काहे कि हम संसार पर जय पवनी। हम ओकर हानि पहुंचावे के शक्ति छीन लेहनी, हम ओकरा के जीत लेहनी। यूहन्ना अध्याय 16 आयत 33। ओ उद्धार के कारण जे यीशु देले बाड़न कुछ वो हमनी के स्थायी रूप से हानि ना पहुंचा सकेला। ए जीवन में हमनी के मुख्य सहायता ओ आशा हवे जे हमनी के ई समझे से मिलेला कि परमेश्वर अभी ये संसार में का कर रहल बाड़न आ आगे आवे वाला जीवन में का होखे वाला बा। जब हम समझ जानी कि परमेश्वर इस समय का कर रहल बाड़न, तब हमनी के वर्तमान में मन के शांति मिलेला, काहे कि हमनी के आश्वासन देला कि आखिर में सब कुछ भल ही होई, कुछ जीवन में आ कुछ आवे वाला जीवन में। अभी परमेश्वर धरती के बीचों बीच अपना उद्धार के योजना के कार्यान्वित कर रहल बाड़न। भजन अध्याय 74 आयत 12। परमेश्वर मनुष्यन के यह खातिर रचले कि उ उनका पुत्र आ पुत्री बनस, आओ संसार में जे उ हमनी खातिर बनवले बाड़न उनका साथे प्रेमय संबंध में जीवन बितावस। लेकिन पाप हमनी के पुत्रत्व के योग्य ना छोड़े देहलस आ हमार पारिवारिक घर के भी क्षति पहुंचा देहलस। यीशु इस संसार में पाप खातिर बलिदान के रूप में मरे खातिर आयल रहन, ताकि हमनी खातिर पाप के दोषा ओकर शक्ति से उद्धार के राह खुल जाव आ हम उनका पर विश्वास के द्वारा अपना रचे जाए के उद्देश्य में फिर से पुनर्स्थापित हो सकीं। यीशु फिर से आई है ताकि धरती के हर तरह के भ्रष्टता आ मृत्यु से शुद्ध कर दी हैं, ओकरा के नया आ पुनर्स्थापित कर दी हैं आ अपना परिवार के साथे यहाँ सदा सर्वदा निवास करी है। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, पहला पत्रस अध्याय 3 आयत 18, प्रकाशितवाक्य अध्याय 21-22। उद्धार में परमेश्वर के लक्ष्य ई जीवन के हमार अस्तित्व के मुख्य आकर्षण बनावल ना हवे। उनकर इच्छा ई बा की स्त्री आ पुरुष जाग जास आ अपरिवर्तनीय विनाश के अनुभव करे से पहिले, अर्थात परमेश्वर से अनंत अलगाव के पहिले, उनकर ओर लवट आवस। यद्यपि परमेश्वर मनुष्य के दुख में कवनो प्रसन्नता ना ले ले, तो वो ओकर उपयोग करेलन। परमेश्वर हमनी के जे महान प्रतिज्ञा देले बाड़न, उनकरा में से एक ही बा कि वे संसार में घटे वाली हर बात के अपना योजना के पूर्ति खातिर काम में लगा सकेलन आ सच्ची भलाई के वास्तविक बुराई में से उत्पन्न कर सकेलन, कुछ जीवन में आ कुछ आवे वाला जीवन में। रोमियो अध्याय 8 आयत 28। ई सत्य जीवन के कष्ट के पीड़ा के समाप्त ना करेला आ ना ही त्रासदी आ हानि के साथ आवे वाला आंसू आ शोक के हल्का करेला। लेकिन ई समझ हमनी के इस सब के बीच प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य बनल रहे में सहायता देला, जब ले हम आवे वाला जीवन में इस सब से पूरी तरह बाहर ना निकल जाएं। नया नियम के एक प्रमुख बल यह बात पर बा कि चाहे कुछ भी होखे, हमनी के प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य बनल रहे के बा। प्रेरित पौलुस मसीही जीवन के तुलना एक दौड़ से कैले बाड़न आ विश्वासियन के उत्साहित कैले बाड़न। आओ हम ओ दौड़ के धैर्य के साथ दौड़ी जे परमेश्वर हमनी के सामने रखले बाड़न। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 1। अपना जीवन के अंत में उई कह सकेलन, हम अपनी दौड़ पूरी कर चुकनी है, अपना मार्ग समाप्त कर चुकनी है, आ विश्वास बनाए रखनी है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 7। जीवन के कठिनाई हमनी के विश्वास अर्थात परमेश्वर पर हमनी के भरोसा आ दृढ़ निश्चय के परीक्षा लेला। जब कठिन समय हमनी के जीवन में आवेला, तब हमनी सबके कुछ प्रश्नन के सामना करे के पड़ेला,
का परमेश्वर सचमुच बाड़न? अगर परमेश्वर भला आ प्रेम में बाड़न तो संसार में इतना दर्द दुख आ कष्ट काहे बा? अगर वो सर्वशक्तिमान बाड़न तो वह सबके रोके काहे ना देत बाड़न? हमनी के यह प्रश्नन ए मानसिक चुनौती के उत्तर दे सके में सक्षम होखे के चाहिए, खासकर वो कठिन समय में जब भी परमेश्वर पर हमनी के विश्वास के कमजोर कर सकेला, ताकि हम दौड़ से बाहर ना हो जाएं। ई समझ कि परमेश्वर का कर रहल बाड़न आऊ का करी है, हमनी के धैर्य रखे आ विश्वासयोग्य बनल रहे में सहायता देला। आज के संदेश में अभी बहुत कुछ कहे के बाकी बा। सबसे पहिले हमनी के प्रभु के विषय में कुछ तथ्य साफ करे के जरूरी बा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अतिक्रमणकारी बाड़न, अर्थात वो सामान्य सीमा से परे बाड़न। परमेश्वर पूर्ण रूप से भिन्न बाड़न, वो हमनी के समझ से परे बाड़न। वो हमनी जैसन कवनो बड़ा रूप मात्र ना बाड़न। परमेश्वर सार्वभौम बाड़न आ सर्वगुण संपन्न बाड़न। उनकर सार्वभौम होखे के मतलब बा कि ऊ पूरा ब्रह्मांड में सर्वोच्च सामर्थ्य आ अधिकार रखेलन। ओमनी के अर्थ बा सब कुछ। परमेश्वर के ओमनी होखे के मतलब बा कि ऊ सबसे ऊपर बाड़न। ऊ सर्वशक्तिमान बाड़न, सब सामर्थ्य उन्हीं के पास बा, सर्वज्ञ बाड़न, सब कुछ जानेलन, आ सर्वव्यापी बाड़न, एके समय हर जगह उपस्थित रहेलन। काहे कि ऊ सर्वज्ञ आ सर्वव्यापी बाड़न, एह दुनिया में ऐसन कुछ वो नइखे जे ऊ ना जानत होक्सु, ऐसन कुछ वो नइखे जे ऊ ना देखत होक्सु, चाहे ऊ भूतकाल होखे, वर्तमान होखे चाहे भविष्य। अपनी सामर्थ्य आ अधिकार के कारण परमेश्वर घटन के ये तरह से कार्यरत कर सकेलन कि ऊ उनका परिवार खातिर बनावल उनका योजना के सेवा करे। कुछ वो उनकरा के अचानक चौंकावे वाला नइखे, आ ऐसन कवनो परिस्थिति नइखे जेकरा बारे में ऊ पहिले से ना देखले होक्सु कि ओकरा के अपना परिवार खातिर अपना अंतिम उद्देश्य के पूर्ति में कैसे उपयोग करे के बा। अपना परिवार के प्राप्त करे के संदर्भ में बाइबल कहेला कि परमेश्वर अपनी इच्छा के योजना के अनुसार सब कुछ करेलन। इफिसियों अध्याय 1 आयत 11 आ जे लोग परमेश्वर से प्रेम रखेला आ उनकर योजना के अनुसार बुलावल गयल बा, उनका खातिर सब बात के मिलाके भलाई उत्पन्न करेलन। रोमियो अध्याय 8 आयत 28। पिछला सप्ताह हमने ई साफ कईनी कि यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाना यह बात के सबसे बड़ा उदाहरण बा कि कैसे परमेश्वर ए संसार के बुराई के अपना योजना के पूर्ति खातिर उपयोग करेलन आ सचमुच बुरी घटना में से वास्तविक भलाई प्रकट करेलन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग, पृथ्वी या मानव जाति के रचना करे से पहिले ही जान ले रहन कि शैतान से प्रेरित दुष्ट मनुष्य परमेश्वर के पुत्र यीशु के क्रूस पर चढ़ी है। लूका अध्याय 22 आयत 3, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत 7 आ 8। लेकिन परमेश्वर यही घटना के मानव जाति के उद्धार के साधन बना देहलन। यीशु के बलिदान के कारण स्त्री या पुरुष उनका पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मिलमिलाप कर सकेले। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 21, रोमियो अध्याय 5 आयत 1। यीशु के पुनरुत्थान के बाद अपना पहला सार्वजनिक उपदेश में प्रेरित पतरसी कहले, हे इस्राएल के मनुष्यों, ई बात सुन, यीशु नासरी, एक मनुष्य जवन परमेश्वर तोहरा बीच सामर्थ्य के काम, अद्भुत कार्य आ चिन्ह के द्वारा प्रमाणित कैले रहन, जे परमेश्वर उन्हीं के द्वारा तोहरा बीच कैले, जैसन कि तू लोग खुद जानताड़, उन्हें परमेश्वर के ठहरावल योजना आ पूर्वज्ञान के अनुसार तोहरा हाथ में सौंपल गयल। आ तू लोग अधर्मियन के हाथ से उन्हें क्रूस पर चढ़ा के मार डालल, लेकिन परमेश्वर उन्हें मृत्यु के बंधन से छुड़ा के जिलवलन। काहे कि ई संभव ना रहे कि ऊ मृत्यु के वश में रहिते। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 22 आ 24। इहा सौंपल गयल शब्द के अर्थ बा सुपुर्द कैल गयल, समर्पित कैल गयल। ठहरावल योजना के मतलब बा निश्चित उद्देश्य आ स्थिर योजना। पूर्वज्ञान के मतलब बा पहिले से जान लेहल। इस शब्दन के द्वारा पतरसी प्रकट करत रहन कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव के स्वतंत्र इच्छा आ चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच भी पूरा नियंत्रण में बाड़न। काहे कि परमेश्वर सार्वभौम बाड़न, पूरा ब्रह्मांड में सर्वोच्च सामर्थ्य आ अधिकार उन्हीं के बा। काहे कि उस सर्वशक्तिमान बाड़न, आ काहे कि उस सर्वज्ञ बाड़न, उ पहिले से जानत रहन कि का होखे वाला बा। आओ अपना योजना के शैतान के योजना से ऊपर स्थापित कर देहलन। 3 बरस के सफल सेवा के बाद जब यीशु के इस्राएल के धार्मिक अगुवन पकड़वा देहलन, रोमी राज्यपाल पीलातुस के हाथ में सौंप देहलन, न्याय खातिर खड़ा कैल गयल, निर्दयता से पीटल गयल, आ फिर रोमी सैनिकन द्वारा क्रूस पर चढ़ावल गयल, तब ऐसन लागल मानो सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गयल होखे आ बुराई जीत गयल होखे। लेकिन काहे कि परमेश्वर पहिले से जानत रहन कि का होखे वाला बा,
वे घटन के अपना परिवार खातिर अपना अंतिम उद्देश्य के पूर्ति में लगा दहलन आ यीशु के बलिदानी मृत्यु के द्वारा समस्त मानव जाति खातिर उद्धार के राह खोल दहलन। यीशु के पहला अनुयायी ए जागरूकता के साथ जीवन जियत रहन की जीवन के कठिनाई आ चुनौती परमेश्वर से बड़ी नहीं खे। कवनो बात उनकरा के चौंकावे वाली नहीं खे। कुछ वो उनकर नियंत्रण से बाहर नहीं खे। वो हर परिस्थिति के अपना अंतिम उद्देश्य के पूर्ति में लगा सकेलन। आओ अपना लोगन के इस सब के बीच सुरक्षित बनवले रखेलन। ए विषय पर हम अगला सप्ताह और चर्चा करब। क्रूस पुनरुत्थान के अलावा प्रारंभिक मसीहियन लगे पवित्र शास्त्र में अनेक उदाहरण रहे जहां परमेश्वर गिरल संसार के कठोर सच्चाई के अपना पारिवारिक योजना के पूर्ति में उपयोग कैले आ लोगन के जीवन में अल्पकालिक आ दीर्घकालिक दोनों तरह के आशीष उत्पन्न कैले। अल्पकालिक आशीष से हमार मतलब बाकी परमेश्वर कवनो तात्कालिक समस्या के समाधान कैले। दीर्घकालिक आशीष से हमार अभिप्राय बाकी परमेश्वर तत्काल परिणाम के टाल दहलन, अर्थात समस्या के ओही समय समाप्त करे के बजाय अनंतकालिक स्थायी परिणाम पर ध्यान रखलन। पिछला सप्ताह के संदेश में हम यूसुफ के अनुभव के चर्चा कैनी। उत्पत्ति अध्याय 37-50। उनका दुष्ट भाई लोग उनकरा साथ बहुत बुरा व्यवहार कैलक, आ परमेश्वर उनकरा के रोके ना दहलन। लेकिन परमेश्वर ओही घटना के भलाई में बदल दहलन, अल्पकालिक आ दीर्घकालिक दोनों रूप में। हजारों लोग अकाल से बचा लिहल गए, जिनमें उ वंश भी शामिल रहे जेकरा द्वारा यीशु इस संसार में आवे वाला रहन। असंख्य मूर्ति पूजक एक सच्चा परमेश्वर के बारे में सुनलन। वृत्तांत के अंत में यूसुफ अपना भाई लोग से कहलन, परमेश्वर हमरा के तोहरा से पहले भेज दहलन ताकि तोहरा प्राण के रक्षा हो सके। उत्पत्ति अध्याय 45-7। यूसुफ के यह बात के अर्थी ना रहे कि परमेश्वर उनकर कठिनाई के उत्पन्न कैले रहन, बल्कि उई प्रकट करत रहन कि परमेश्वर अपना ब्रह्मांड मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा आ चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पर कतना पूर्ण नियंत्रण रखेलन। पहला मसीहियन लगेई अभिलेख भी रहे कि कैसे परमेश्वर उनकर पूर्वजन के मिस्र के दास्ता से छुड़ा के उनका पैतृक देश आज के इसराइल में लवटा दहलन। जे कुछ उनका साथ भइल ओकरा के छुटकारा कहल जाला। अनेक तरीका से ई बात के चित्र ह कि परमेश्वर हमनी खातिर अपना छुड़ावल बेटा बेटी खातिर का करेलन। 9 महीना के अवधि में सामर्थ्य के प्रदर्शन के एक श्रृंखला के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिरौन जे मिस्र के राजा रहे ओकरा के मजबूर कर दहलन कि उ आपन लोग इसराइली के जाए दे आ उनका के कनान लौटे के अनुमति दे। मिस्र से कनान लवटे खातिर 2 रास्ता रहे, लेकिन दोनों में से कवनो आसान ना रहे, काहे कि गिरल संसार में जीवन ऐसने होला। एक रास्ता छोट रहे, लेकिन ओह राह में भयानक जातियन से युद्ध करे के पड़ित। दूसरा रास्ता जंगल के निर्जन प्रदेश से होकर जात रहे, आ वहां के वातावरण के कारण अनेक कठिनाई से भरल रहे। खाना पानी के कमी, जहरीला सांप, तेज गर्मी, धूल मिट्टी आ थकावट। निर्गमन अध्याय 13-17-18। परमेश्वर इसराइल के दूसरा रास्ता से ले जाए के चुनलन। सबसे पहिले ऊ लोग एक ऐसन जलराशि के सामने पहुंचल जेकरा के पार करे असंभव जैसन लागे, लाल समुद्र। ओही समय फिरौन आपन फैसला बदल दहलस आ अपना सेना लेके उनका पीछे आ गयल। इसराइली सेना आ समुद्र के बीच फंस गयल रहले। निर्गमन अध्याय 14-1-30। लेकिन परमेश्वर लाल समुद्र के 2 भाग में बांट दहलना इसराइल बच निकलल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में उहे समस्या लाल समुद्र उनकर उद्धार के साधन बन गयल जब वो सूखी जमीन पर चल के पार हो गयलन। आज जब मिस्री सेना उनका पीछे पीछे आयल तो समुद्र फिर से मिल गयला उनका के ढक लहलस। ए घटना के 2 अल्पकालिक परिणाम रहे आ कम से कम एक दीर्घकालिक परिणाम भी रहे। ऐसे इसराइलियन के उत्साह बढ़ल। निर्गमन अध्याय 15-31 में लिखल बा, जब इसराइलियन महान सामर्थ्य देखलन जे यहोवा मिस्रियन के विरुद्ध प्रकट कैले, तबु लोग यहोवा से डेराइलन आ यहोवा आ उनकर दास मूसा पर विश्वास कैलन। ऐसे भविष्य खातिर सुरक्षा भी मिलल। कनान मिस्र से 2 हफ्ता से भी कम के यात्रा पर रहे, आ अगर मिस्री सेना नष्ट ना भइल रहित त लगातार इसराइल खातिर खतरा बनल रहित। यह इसराइल जाति के माध्यम से मुक्तिदाता यीशु ए संसार में आवे वाला रहन। लेकिन उ मनुष्यन के का भइल जे इसराइल के बच निकलला के समय लाल समुद्र में डूब गयलन। उ लोग इसराइल के दास्ता से मुक्ति से पहले 9 महीना तक मिस्र में परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रकट काम देख चुकल रहे,
आओ समय तक बहुत मिस्री पहचान लहले रहे कि इसराइल के परमेश्वर ही एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाड़न। निर्गमन अध्याय 12 आयत 38। ओ सैनिकन में कतना लोग मृत्यु के घड़ी में विश्वास के स्वीकार कैलस। यह प्रश्न के उत्तर केवल अनंतकाल ही खोले वाला बा। पहला मसीहियन लगे ना केवल जीवन के परीक्षण के सामना करे के उदाहरण रहे, बल्कि ये भी साफ कैल गयल रहे कि काहे परमेश्वर इसराइल के सामने आवे वाली हर कठिनाई के तुरंत दूर ना करेलन। लाल समुद्र पार करे के बाद जब लोग मिस्र से कनान के और जंगल के निर्जन प्रदेश से यात्रा करत रहल तो उ लोग 3 दिन तक पानी बिना रहल। जब उ लोग पानी तक पहुंचल तो पानी कड़वा निकलल, पिए लायक ना रहे। तब लोग कृतघ्नता दिखावत कुड़कुड़ाए लागल। पानी कड़वा रहे काहे कि पाप से श्रापित धरती पर जीवन ऐसने होला। परमेश्वर उनका खातिर पहिले से मीठ पानी काहे ना रखले, या उनका के कवनो बेहतर स्रोत तक काहे ना ले गईलन। निर्गमन अध्याय 15 आयत 22 से 26। कठिन समय हमनी के भीतर के अधार्मिक स्वभाव के उजागर कर देला, जिनसे निपटना जरूरी होला। जीवन के परीक्षण के उपयोग करे के एक तरीका है। ई मौका रहे कि उ लोग शिकायत करे के बजाय पाप पर नियंत्रण पावत। याद रख के कि केवल 3 दिन पहले परमेश्वर उनका के ओकरा से भी बड़ा जल संकट लाल समुद्र से बचवले रहन। अगर उ ऐसन करत तो परमेश्वर पर उनकर भरोसा के क्षमता आधैर्य धरे के सामर्थ्य और मजबूत हो जात। परमेश्वर उनकर शिकायत के बावजूद उनका सहायता कैलन। उ मूसा के एक छोट छोट पेड़ देखवलन, जेकरा के मूसा पानी में डाल दहलन आ उ पानी पिए लायक हो गल। परमेश्वर के हाथ में जीवन के कड़वा पानी भी मीठ बनावल जा सकेला। ए घटना के कुछ समय बाद इसराइली फिर शिकायत करे लगलन कि यह जंगल में खाना के कमी बा। उ कहे लगलन कि मिस्र में जीवन आ भोजन ज्यादा अच्छा रहे। निर्गमन अध्याय 16 आयत 1। तब से परमेश्वर उनका मन्ना देवे लगलन। मन्ना के अर्थ बा ई कहा उ हर दिन भोर में प्रकट होत रहे। आ लोगन के निर्देश दिहल गयल कि उ ओही दिन खातिर जेतना जरूरत होखे उतने इकट्ठा करे। परमेश्वर कनान में प्रवेश करे तक उनका रोज मन्ना देत रहलन। तो उ लोग अपना परिस्थिति के बारे में शिकायत करत रहल। निर्गमन अध्याय 17 आयत 1 से 7, गिनती अध्याय 21 आयत 4 से 5। बाद में मूसा लिखलन, परमेश्वर तोहरा के भूखा रहे दहलन, फिर तोहरा के मन्ना खिलवलन, ताकि उ तोहरा के सिखा सकसु कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित ना रहेला, बल्कि जे कुछ यहोवा के मुख से निकलता ओही से जीवित रहेला। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 3। दूसर का शब्द में परमेश्वर परिस्थिति के उपयोग कैले ताकि उ उनका के देखावस कि उनका के उनकरा कितना जरूरत बा। एहिजा एक महत्वपूर्ण बात समझे के बा। जब हम पाप से श्रापित गिरल संसार में जीवन के कठिनाई या चुनौती के बात करेली तो एह में छोट छोट झुंझलाहट आ निराशा से लेके बड़ा बड़ा त्रासदी तक सब शामिल बा। बड़ा परीक्षा में परमेश्वर हमनी के साथे रहेलन, हमनी के सांत्वना देलन, आए आशा देलन कि हम बच निकल जाएब। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 4। आ जीवन के छोट परीक्षा के उ हमनी के भीतर के ओ गुणन के उजागर करे में उपयोग करेलन जे मसीह जैसन नइखे। याद रखी कि ये जीवन में परमेश्वर की योजना अपना बेटा बेटी खातिर ही बाकी हम परिपक्वता के ओर बढ़ी आ अपना चरित्र आ आचरण में धीरे धीरे यीशु जैसन बनत जाएं। रोमियो अध्याय 8 आयत 29, पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 6। एह में से एक भाग उनकर महिमा खातिर बा, काहे कि परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में हमनी के अपना पिता के संसार के सामने सही तरीका से प्रतिबिंबित करे के बा। मत्ती अध्याय 5 आयत 16। आ एह में एक भाग हमनी के भलाई खातिर भी बा। हमनी में से केहू भी ओ दौर से बाहर हो जाए से सुरक्षित नइखे जे हमनी के सामने रखल गयल बा। कवनो सच्चा मसीही एक दिन उठ के ई फैसला नइखे करेला कि ऊ अपना विश्वास छोड़ दी। ई धीरे धीरे होला जब हम ओ आदतन आ दृष्टिकोण से निपटे के अनदेखी कर देत पानी जे परमेश्वर पर हमनी के विश्वास के कमजोर करेला। ए जीवन में सच्ची विजय के मतलब ई ना कि अब कवनो समस्या ना रही। सच्ची विजय के मतलब ई भी ना कि भयानक त्रासदी के बीच भावनात्मक जोश बना रहे। सच्ची विजय ई बाकी चाहे कुछ हो होखे, हम परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बनल रही, काहे कि हम समझत बानी कि कुछो हमनी के स्थायी रूप से हानि ना पहुंचा सकेला। हम जानत बानी कि हर हानिया हर पीड़ा अस्थायी बा, आखिर में सब कुछ ठीक कैल जाए आ आवे वाला जीवन में पुनर्मिलन आ पुनर्स्थापन होई। यह आशा हमनी के धैर्य से स्थिर बनल रहे में मदद करेला। रोमियो अध्याय 5 आयत 1 से 4।
लेकिन इसराइली कभू अपना शिकायत करे के आदत से निपट लेना उ कभू ही अभ्यास विकसित ना कैलन कि मिस्र से छुटकारा दिलावे आ कनान तक पहुंचावे में परमेश्वर जे कुछ कैलन ओकरा के याद रखस। उ उनकर ओ प्रतिज्ञा के भूल गैलन कि उ उनका के केवल दास्ता से बाहर ही ना निकाले है बल्कि दूध आ मधु से बहत ओ भूमि में भी ले जाए पूर्ण प्रबंध के भूमि में। निर्गमन अध्याय 3 आयत 8, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 7 से 10। अंत में ओकर कीमत उनका के कनान के रूप में चुकावे के पड़ल। उ लोग ओ भूमि में प्रवेश करे से मना कर देहलस काहे कि उहा बहुत बाधा रहे। हमनी खातिर शिक्षा ईबा कि उ लोग परमेश्वर पर अपना विश्वास के कमजोर कर देहलस आ कनान तक के दौड़ पूरा ना कैलस। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 11 कहेला ई सब बात उनकरा ऊपर उदाहरण के रूप में घटल आ हमनी खातिर लिखल गयल जे ओ समय में जी रहल बानी जब युग के समाप्ति नजदीक बा। रोमियो अध्याय 15 आयत 4 में लिखल बा जे कुछ पहिले लिखल गयल उ हमनी के शिक्षा खातिर लिखल गयल ताकि हम धैर्य आ पवित्र शास्त्र से मिले वाली सांत्वना के द्वारा आशा रख सकीं। हम अभी यह विषय पर सब कुछ ना कहनी हई जे कहना जरूरी बा, लेकिन समापन में यह बातन पर विचार करी। परमेश्वर अभी धरती के पूरी तरह शुद्ध परिपूर्ण नईखन बना रहल आंशिक रूप से यह खातिर कि वो चाहेलन कि मनुष्य पाप के विनाशकारी परिणाम देख ले आ अंतिम नाश के अनुभव करे से पहिले उनकरा और लवट आवे। इस संसार में दुख के विषय में बहुत बात अभियो रहस्यपूर्ण बा, अभियो कई प्रश्नन के उत्तर हमनी के ना मिलल बा। लेकिन जे हम अभी तक ना जानत बानी ओकरा के हमी बात कमजोर करे मत दीजे। हम परमेश्वर के भलाई आ प्रेम के बारे में जानत बानी जे हमनी के यीशुआ हमनी खातिर क्रूस पर उनकर बलिदान से प्रकट भइल बा। व्यवस्था विवरण अध्याय 29 आयत 29 कहेला गुप्त बात हमार परमेश्वर यहोवा के हा, लेकिन जे प्रगट कइल गयल बाव हमनी के संतान खातिर सदा तक बा। इस सब बात कहे में हम ही ना कहत बानी कि परमेश्वर कभी भी हमनी के कठिन परिस्थिति से जल्दी ना छुड़ावेलन, काहे कि साफ बा कि कई बेर उ ऐसन करेलन। हम ही कहत बानी कि चाहे हम कवनो परिस्थिति के सामना करत बानी हम मन के शांति रख सकीं। हमनी के ई निश्चितता हो सकेला कि उ परिस्थिति परमेश्वर से बड़ी नइखे, कुछो नियंत्रण से बाहर नइखे। कवनो बात उनकरा के अचानक घेर ना सकेला। वो परिस्थिति के अपना योजना के पूर्ति में लगावे आ ओकरा से भलाई उत्पन्न करे के राह देखेलन। आज जब ले उ हमनी के ओकरा से बाहर ना निकाल दी है तब ले उ हमनी के साथ चलते रही है। प्रभु रवा सबके आशीष देसु। आमीन।